मतलब अंग्रेजी में देखते हैं इसको तो कहते हैं रेनबो। इसको अलग अलग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रेनबो जैसे रबसवा वो है ना, ये जो है कि रेन का मतलब वर्षा होता है ना, अब वो का मतलब धनुष ना, ये वर्षा में जो है कि जो धनुष बनता है उसी को कहते हैं रेनबो या इंद्र धनुष। तो ये रेनबो या इंद्र धनुष हुआ। तो इसको पढ़ना है तो आंख के बारे में जो है कि समझिए। तो आंख का जो है कि ऊपरा भाग है, ऊपर का भाग जो ये दिख रहा है तुमको, ये आंख का भाग है, ठीक है। इसी के बारे में जो है कि समझते हैं। तो ये जो है कि जो सफेद भाग दिख रहा है ज्यादातर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, श्वेत पटल या सफेद भाग का होता है। इस श्वेत पटल में जो है कि कभी कभार घाव लग जाता है कि यहाँ पर जो है कि हल्का सा लाल हो जाता है कोनवा ना। इस कोनवा लाल होने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा या लाल आंख या लाल सुर्खी कहते हैं इसको, ठीक है। लाल आंख को जो है कि सुर्खी भी कहा जाता है। तो ये जो है कभी कभार चोट लग जाने से झटका लग जाता है तो ये भाग जो है कि लाल हो जाता है, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। ये तुम लोग के जो है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है कि समझिए अभी जो इसके अंदर का भाग समझेंगे तो वो जो है कि सिलेबस में है। तो ये हुआ है आपका अधिकतर भाग होता है, इसमें पटल होता है या सफेद रंग का होता है, इसको अंग्रेजी में स्क्लेरा कहते हैं। इस पर कभी कभी चोट लग जाता है तो लाल हो जाती है, जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है आपका हरा कलर का, इसको जो है कि हम लोग आइरिस कहते हैं, परितारिका। आइरिस का या परितारिका अंग्रेजी शब्द है आइरिस, और परितारिका जो है हिंदी शब्द है। यह जो है कि कई कलर में पाया जाता है, ब्लू में पाया जाता है, नीला कलर में, और जो है कि ब्लैक में पाया जाता है, भूरा कलर में, और जो है कि ब्राउन, ब्लैक का मतलब काला कलर, काला होता है, ब्राउन का मतलब भूरा। तो आंख का जो कलर हम पहचानते हैं, देख कर बताते हैं कि अगर आप कैसा है, अगर आप कैसा रहता मतलब इसको किसको देखा जाता है, आइरिस या परितारिका को। आइरिस चाहे परितारिका को देखते हैं। जैसे ब्लू मतलब किसी का आंख नीला होती है ना, ब्लैक का मतलब हमारी आंख जो है देख रहे हो कि काला है, किसी का आंख जो है कि भूरा होता है। जैसे श्रीदेवी को देखे होगे, मैं नागी तू सपेरा, मैं नागी तू सपेरा, तो उसकी आंख कैसी है, भूरी है। तो उसका पूरा आंखिया भूरी होती है ना, केवल आइरिस भगवा जो है कि भूरा होता है। यह आइरिस का कार्य होता है, यह प्रकाश को जो है कि नियंत्रित करके आंख में प्रवेश कराता है, ठीक है। कम प्रकाश में जो है कि अपने आप को फैला लेता है, कम प्रकाश जब रहेगा तो फैला कर देखते हैं, अधिक प्रकाश में जो है कि सिकुड़ जाता है। जैसे जो है कि सूर्य पर ताकने के लिए कह देंगे तो ऐसे ऐसे ताकोगे, है ना। और जो है कि वही बंद अंधेरा कमरा जो है कि सुई खोजने के लिए कह दिया जाता है तब तक ताकोगे। इसका मतलब क्या है, वहां पर प्रकाश कम है तो कम प्रकाश में फैल जाता है, क्या बनता है, आइरिस, और अधिक प्रकाश में जो है कि सिकुड़ जाता है। जैसे नेपालियों का आंख देखेंगे तो नेपालियों का जो आंख होता है यह ऐसे ऐसे होता है, चकभकर बिलार जैसे, वो बिलार जैसे होता है, तो वैसे तकबो करेंगे तो लगता नहीं कि ताक रहे सब, है ना। तो उसी तरह से जो है कि ये सिकुड़ जाता है। कभी कभी देखते हैं तो कभी अंधेरे से मतलब उजाला से जो है कि अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ देर तक के लिए दिखने नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है, वह कम प्रकाश अधिक प्रकाश में जो है कि सिकुड़ जाता है। इसको फैलने के लिए कुछ 2-3 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम लगता है, इसलिए जो है कि चकभका जाते हैं। कभी कभी बैठ कर उठते हैं तब वो जो है कि देखते हैं आगे सामने कुछ दिखता नहीं कुछ देर के लिए, तो वह जो है कि सिकुड़ जाता है मांसपेशियां, और मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण जो है कि इसको फैलने में कुछ 2-3-4-5 सेकंड का टाइम लगता है, ना कि जो है कि हमेशा खाते सिकुड़ जाएगा, है ना। अररिया जाओगे ये देखो आइरिस जो है कि प्रकाश के मात्रा को जो है कि नियंत्रित करके आगे भेजता है, अधिक प्रकाश में जो है कि सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में जो है कि फैलता है, ठीक है। यह जो है कि इसका स्कैन कराते हैं तो कभी भी देखेंगे तो अंगूठा का स्कैन होता है, या जो है कि आपके आइरिस का स्कैन होगा या डीएनए का। सबसे अच्छा स्कैन जो है कि आपका डीएनए होता है, ठीक है। सभी से अच्छा जो मतलब स्कैन कराते हैं वह डीएनए होता है। डीएनए जो है कि आनुवंशिक लक्षण को बताता है, ठीक है। तो थंब का मतलब यह जो है कि बहुत अच्छा नहीं होता है, या किसी का भी अंगूठा कभी काम कर देता है। आइरिस जो है कि अंगूठा से जो है कि थोड़ा सा अच्छा होता है, और डीएनए जो है कि सबसे अच्छा होता है। तो जब स्कैन कराया जाता है आधार कार्ड में तब जो है कि इसी आइरिसवा को जो है कि स्कैन होता है, आइरिसवे का स्कैन होता है। जैसे देखेंगे तो फोटिया नहीं आता है, फोटिया नहीं आता तो कहते हैं कि आंख मलकाओ, आंख मलकाने का मतलब सिकुड़ेगी बंद करेंगे तो आइरिस जो है कि स्कैन कर देता है, ठीक है। तो आंख जब भी जो है कि स्कैन कराते हैं तो किस भाग का, आइरिस का, ठीक है। ये रहा जो है कि आइरिस के बारे में। इसके पीछे आइरिस के डीएनए जो है कि आनुवंशिक लक्षण, माता पिता का लक्षण जो है कि बेटा में जाता है,
तो यह जो है कि आनुवंशिक लक्षण होता है। तो वही डीएनए का जो है शुक्राणु के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है कि बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा आपको। देखिए आइरिस के मध्य में जो है कि एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, यह हमेशा काला कलर का होगा, काला रंग का होगा। इसे जो है कि हम प्यूपिल या पुतली कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं, पुतली या नेत्र का तारा। इसे जो है कि तो लोग की माता जी कहती होगी कभी कि हमारी आंख का तारा, आंख का तारा, तारा का मतलब पुतली है, हाँ पुतली का मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। यह जो है कि हमेशा ब्लैक कलर का होती है। यह जो है कि प्रकाश जो है कि लेंस में प्रवेश कराती है, लेंस के प्रवेश कराने के बाद जो है कि प्रकाश अंदर प्रवेश करता है पूरा आंख में, ठीक है। यह अधिक प्रकाश में अभी जो है कि सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में जो है कि फैल जाती है, ठीक है। आगे समझते हैं। कभी कभी जो है कि देखेंगे जानवरों की जो आंख होती है यह चमकती है रातों में, यानी प्रकाश लाइट मारते हैं तो आंखें चमकती है। तो क्यों चमकती है? तो उसमें जो है कि टिबिडियम लूसिडियम पाया जाता है, ठीक है। टिबिडियम लूसिडियम जो है कि जिंक धातु का बना होता है, या जिंक की परत चढ़ाई गई होती है, इसलिए जो है कि लाइट जब जलाते हैं तो उसकी आंखें क्या होती है, चमकती है। हाँ ईश्वर द्वारा बनावट है कि चढ़ा कैसे जाता है, यह जो है कि मुर्गा में नहीं पाया जाता, मुर्गा में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है मुर्गा को देखेंगे तनिषा का सांझ हो गई तो तुरंत अपने खोपचा में चल गए। अब मुर्गी का जो है कि मुर्गी में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है। तो यह जो है कि जब मुर्गा में नहीं पाया जाता है तुरंत जो है कि अंधेरा तन को होता है तो जो है कि अपने खोपचा में जाकर डूब जाएगा। अब मुर्गी जो है कि बाहर में रहेगी। अब फिर जो है कि जो वहीं तरह से सवेरा होता है, तरह से प्रकाश पाता है, तुरंत कहता है कि हाँ अभी ठीक ठाक है, हमारा कुटल नहीं है, आप कुटल नहीं है। अब जो है कि वह इसलिए मुर्गा जो है कि सुबह में 3-4 बजे भोर भाग करने लगता है, भाग बोलने लगता है। और मुर्गी जो है कि मुर्गी अंदर में सोचती है सुबह हो गया कि चिल्लाने लगा वैसे, मुर्गा को नया जिंदगी मिल जाता है सुबह है ना। 3-4 बजे जो है कि वह सबको जगाता है। हमारे घर 10 मुर्गा रोज। दुनिया में सबसे ज्यादा कटने वाला जीव, मर्डर करने वाला जीव क्या है? मुर्गा ही। मछली नहीं है, सब मछली भी है, मछली सबसे ज्यादा। तो आगे देखिए, तो इसका जो है कि किस कारण चमकता है, तो जिंक धातु का एक परत चढ़ाया गया होता है, ठीक है। जिंक धातु का परत चढ़ाते हैं। ये जो है कि देखिए यहाँ पर जो है लिखा गया कार्निया, कार्निया का मतलब क्या होता है, इसी कार्निया का, इस कार्निया को जो है कि हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहा जाता है। इसी कार्निया का जो है कि हम नेत्रदान करते हैं। यह जो है कि ऊपर के भाग जो चमकीला भाग है उसी को हम लोग कार्निया कहते हैं। जो उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग दिख रहा है वही कार्निया होता है। हाँ, जो उठा हुआ भाग इस तरह से अखिया को इधर खोल कर निकाल देंगे तो इस तरह से देखें गोलिया गोल रहेगा, तो उसके चारों तरफ जो है कि कार्निया रहता है, यानी यही भाग जो है कि स्वच्छ मंडल होता है। इसी कभी भी नेत्रदान करते हैं तो कार्निया का ही दान करते हैं और अखियां पूरा नहीं देते, ठीक है। आपको सबका जो है कि एक ही जैसे बनावट होती है, बस कार्निया जो है कि आपका खराब हो जाती है तो कार्निया आपको दान कर दिया जाता है। तो नेत्रदान में प्रकाश को जो है कि आंख में प्रवेश कराता है तो ये कार्निया ही होती है, यानी उठा हुआ भाग है तो ये सबसे आगे का भाग होता है। सबसे पहले प्रकाश जो है किसी कार्निया पड़ता है, कार्निया के बाद जो है कि अंदर प्रवेश करता है आंख। जो आंख होती है आपका, यह आंख का जो व्यास है, व्यास जो है कि क्या, व्यास का मतलब गोला का व्यास होता है ना, ये गोला है, ये गोला की त्रिज्या कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक जो है कि व्यास कहलाता है, ठीक है। तो आंख भी जो है कि गोलाकार भाग होती है, आंख भी गोलाकार भाग होती है जिसका व्यास जो है कि 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर। और इसमें आंख में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 6 मांसपेशियां 6 पाई जाती है। मांसपेशियों की संख्या आंखों में 6 और व्यास जो है किसका 2.3 होता है। ये जो है कि आपका आइरिस भाग होता है। आइरिस जो है कि कई कलर में पाया जाता है, कई कलर का मतलब 3 कलर, नीला रहेगा या काला रहेगा या भूरा रहेगा। इसके अलावा भी कोई आप देखे हो क्या? इसके अलावा आप लाल आंख नहीं होती है। इसी आइरिस का जो है कि हम स्कैन कराते हैं तो यह जो है कि 3 प्रकार से स्कैन होता है, या तो अंगूठा का होता है, या आइरिस का होता है, या तो डीएनए का स्कैन होता है। तो अंगूठा जो है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है स्कैन, आइरिस जो है कि अंगूठा से बढ़िया होता है और सबसे बढ़िया जो है कि डीएनए का स्कैन होता है, ठीक है। डीएनए जो है कि आपका पूरा प्रमाण सही देता है, ठीक है। डीएनए का स्कैन कराया जाता है। आइरिस के बीच में जो है कि छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको पुतली या जो है कि पिपिल कहते हैं। यह जो है कि हमेशा ब्लैक कलर की होती है, या प्रकाश को जो है कि लेंस में प्रवेश कराती है और अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकुड़ जाती है और जो है कम प्रकाश में फैल जाती है, ठीक है।
यह टिबिडम लूसिडम जो है कि जानवरों की आंखें पाई जाती है, जिसके कारण जो है कि जानवरों की आंख चमकती है रातों में। ठीक है, इसमें जो है कौन सा धातु पाया जाता है? तो जिंक धातु पाया जाता है। कभी कभी जो है कि श्वेत पटल झटका वटका लग जाने से आंख में क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा होता है। इसके बाद जो है कि कार्निया होता है आपका। कार्निया जो है उठा हुआ भाग को कार्निया कहते हैं। हमेशा जो है कि नेत्र दान करने में कार्निया भाग को ही दान किया जाता है, या प्रकाश को जो है कि आंख में प्रवेश कराती है। सर्वप्रथम किसी भी वस्तु का प्रकाश जो है कि हमारे कार्निया भाग पर पड़ता है, उसके बाद जो है कि लेंस में जाता है, नेत्र तारा में जाता है, पुतली में जाता है, उसके बाद जो है कि लेंस को पार करते हुए आंख में जाता है और रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम अनुभव करते हैं कि यह वस्तु सीधा। हमेशा जो है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन सीधा हमारा मस्तिष्क बताता है, उसका अनुभव कराता है तो सीधा होता है। तो यह रहा था, यह था जो है कि आंख के बाहर का भाग, यानी जो दिख रहा है उसका भाग है। इसके अंदर का भाग जो है कि देखेंगे तो अंदर का भाग जो है कि 3 परत पाई जाती है। एक होती है श्वेत पटल, बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। उसके अंदर जो है कि कोरोइड होती है, काले रंग की होती है। उसके बाद जो है कि उसके अंदर वाला भाग जो होता है वह रेटिना होता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर 2 बिंदु पाए जाते हैं। एक अंध बिंदु होता है, पीत बिंदु, एक अंध बिंदु है, पीत बिंदु। पीत बिंदु जो है कि पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब तनको नहीं दिखाई देता है। अंध बिंदु पर बनेगा तो हमको नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से हम बैठ कर उठते हैं, कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है तो वह अंध बिंदु पर ही बनता है। फिर जो है कि आंख जो है खुलती है, खुलकर जो है कि देखती है, तो फिर जो है कि पीत बिंदु पर आता है तो हमें साफ साफ दिखाई देता है। पीत बिंदु के जस्ट नीचे जो है कि मांसपेशियां लगी होती है। मांसपेशियां इस तरह से लगी होती है मस्तिष्क को, यही मस्तिष्क को जाकर जो है सूचना देती है और किसी वस्तु को सीधा कराने का अनुभव कराती है। ठीक है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाकर हमको बताती है। तो ये जो है कि आंख के अंदर का भाग जो है कि बाद में समझेंगे, इसको पहले नोट कर लो।